बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाला को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि वह तीनों योनि बहुत बड़ी पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हारे इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसके लिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चित ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के सम्मान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर देव धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दीप रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इसी तरह कह ही रही थी कि वह पर विष्णु गण एक देवी प्लान विमान लेकर गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखा, प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे धीज्य श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपना बाल काल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलह के पूर्ण जन्म के एक मित्र पाप नष्ट कर दिया है। यही नहीं, आपकी कृपा से उनकी सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से वह विमान आया है। हे भगवान, आप हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में विष्णु जी के पास रखेंगे और मुक्ति प्राप्त कराएंगे। हे दया सागर, यह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उद्यान पद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना प्रसाद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा वह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की
भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्य होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह तक तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 16वां अध्याय श्री भागवत गीता का। बोलो भागवत गीता की जय। अहंकार नहीं राज में, जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान। ये नर व धन्य है, जपे जो मेरा नाम, मैं उनका ही हो रहा रहूं अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोही, वह मेरे हैं परम प्रिय। सत्य कहूँ मैं तो ही, संतोषी निशे दिन रहे मेरे पर विश्वास। ऐसे भक्तों का रहूं, हे अर्जुन में दास। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। भागवत गीता में 16वां अध्याय दवासुर संपद विभाग योन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मगन, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एक ग्रस्त चित्त वाले, हवन यज्ञ आदि करने वाले, वेद पुराण का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भागवत भक्त, परम पिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पितुक मन को शीतल रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा देश भाव न रखने वाले प्राणी देवी प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दुर्वैश क्षणों में लिप्त प्राणी असुरी प्रकृति के होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की देवी प्रकृति होती है वह भव बंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी असुरी प्रकृति के होते हैं वह सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। उन दोनों प्रकार की प्रकृति में देवी प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं, और असुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू देवी प्रकृति का है अंत
शोक ना कर। हे अर्जुन, असुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि वह संसार आश्रय रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है। ऐसे प्राणी सबका अपकार करने वाले कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वह दंभी मन मद के युक्त कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धियों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। असुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारण बलवंती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तु का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। जो प्राणी अपने मन में वह विचार लेता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और कल मैं अपने अन्य शत्रुओं का भी संहार करूँगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण बलवान एवं सुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समदर्शीशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्व संपन्न हूँ। मैं ज्ञान और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे ही असुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पाल कर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोग आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगते हैं। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वह झूठी शान मान तन और मर्यादा के मध्य से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मंत्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पखंड करते हैं। हे अर्जुन, जो ऐसी असुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल शौर्य अहम भाव काम क्रोध मोह और विषय विकार से लिप्त होने के कारण मुझे परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ देश की भावना रखता है। मुझे परमात्मा तत्व को भूल कर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार असुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कुंती, काम क्रोध और लोभ यह नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है और जो परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दीप धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसे प्राणी ना तो कभी सुख पाता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही प्राणी मुक्ति को पाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता में 16वां अध्याय का महत्व। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, सादुलपुर नगर में राजा चंद्रबाहु राज करता था। वह धार्मिक प्रकृति का था। राज
में प्रजा सुखी और चैन से रहती थी। राजा के वहाँ एक हाथी ऐसा था जो किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। राजा ने कई देशों में महावत बुलाए, परंतु कोई भी उसे मस्त हाथी पर काबू नहीं पा सका। अंत हार कर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इस हाथी पर सवारी करने में सफल हो जाएगा, उसे मुंह मांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत से महावत राजा चंद्रबाहु के राज में एकत्रित हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास तक नहीं जा सका। एक दिन अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर जाते देखा तो उसे रोका, लेकिन साधु ने कहा कि मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की। वह कहकर साधु हाथी के पास पहुंच गया तो हाथी ने अपनी सूंड द्वारा साधु की चरण वंदना की और खामोश खड़ा रहा। साधु ने उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे एक पागल पशु की योनि मिली है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूंगा। हाथी साधु के चरण छूकर अपने माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को वह समाचार सुनाया तो राजा भी वहां आया। साधु ने हाथी को आगे बुलाते हुए कहा कि हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आगे आ। फिर उस साधु ने गीता के 16वां अध्याय का पाठ करके कमंडल का जल हाथी पर छिड़का तो हाथी ने वह देह त्याग कर देवदेही पाई। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे संत, आपने कौन सा मंत्र बोला था जिससे वह अधर्म और दुराचारी पशु सदगति को प्राप्त हुआ। साधु ने विनम्र स्वर में कहा कि हे राजन, मैंने इसे गीता के 16वां अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य इस अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी के प्रताप से इस हाथी ने पशु देह से देव देह पाई। भगवान विष्णु ने कथा कहने के बाद कहा कि हे लक्ष्मी, यह गीता के 16वां अध्याय का महत्म है, जिसके पाठ का फल पाने से हिंसक पशु का भी भय नहीं रहता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पुराण तप कीनो, धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पात्र मजीरी कोमल, जाकर पत्र मजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो।
नमो घर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति ज्ञान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी। तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।